गांव के लोग राज को बहुत पसंद करते हैं। उनकी ईमानदारी की हर कोई सराहना करता है, जबकि वीर के झूठ से सब परेशान हैं। यह स्थिति वीर को और भी गुस्सा दिलाती है। एक दिन वीर ने सोचा कि वह चालाकी से गांव वालों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करेगा ताकि राज का सम्मान कम हो जाए। लेकिन वीर की असलियत तो छुपी नहीं रह सकती थी। राज ने वीर की शरारतों को समझ लिया और उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। इस सब से वीर का झूठा चेहरा सबके सामने आ जाएगा। वीर ने गांव वालों को परेशान कर अपने पिता का गुस्सा खींच लिया। यह हमें दिखाता है कि उसके बुरे व्यवहार का नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। राज की ईमानदारी और मेहनत की तुलना वीर के उल्टे व्यवहार से होती है। यह दोनों भाइयों के बीच के अंतर को और भी स्पष्ट करता है। फिर एक दिन गिरिधर नाम का व्यापारी गांव में आया और उसने राज को काम पर रखने की बात की। यह ईमानदारी के मूल्य को समझाता है, जिसे सबने स्वीकार किया। मुखिया ने वीर को राज समझकर व्यापारी के लिए काम करने का सुझाव दिया। वीर ने सोचा कि वह राज बनकर दुकान पर जाएगा और अपनी चालाकी करेगा। वीर ने एक और चालाकी भरी योजना बनाई। उसने राज को शहर भेजने का मन बनाया ताकि वह व्यापारी के पास जाकर सामान चुरा सके। यह उसकी शरारत का एक और उदाहरण था। वीर ने राज को अपने चाचा के यहाँ जाने के लिए मनाया ताकि उसकी यह योजना सफल हो सके। वह चाहता था कि राज जल्दी से चला जाए और उसकी योजना में कोई बाधा न आए। गिरिधर ने राज पर भरोसा किया और उसे दुकान की जिम्मेदारी दी। लेकिन अफसोस, राज ने इस भरोसे को तोड़ दिया और गिरिधर को भारी नुकसान हुआ। जब मुखिया को पता चला कि राज ने दुकान नहीं खोली, तो उसे गिरिधर की बातों में सच्चाई का संदेह हुआ। यह जानकर गिरिधर को राज के धोखे पर शक हुआ। जब गिरिधर और मुखिया दुकान पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राज ने सभी आभूषण चुरा लिए हैं। यह घटना गिरिधर के लिए बहुत बड़ा झटका बन गई। गिरिधर ने राज पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे गांव में तनाव बढ़ गया। विकास, जो राज का भाई है, उसने अपने भाई को बचाने के लिए सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। मुखिया जी ने राज के बारे में अपने विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की, जबकि गिरिधर और विकास के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। राज का अचानक गांव छोड़कर भाग जाना सबको कौंका देता है। विकास अपने भाई के लिए चिंतित होता है और सभी राज के लौटने की उम्मीद कर रहे थे। राज कहता है कि वह अपने चाचा के यहाँ गया था और चोरी की घटना के समय गांव में नहीं था। यह तो उसकी निर्दोषिता को साबित करता है। लेकिन वीर, जो राज का भाई है, ने जानबूझकर राज को फंसाने के लिए चोरी की योजना बनाई। यह एक ऐसा विश्वासघात था जिसने परिवार में तनाव पैदा किया। राज और उसके पिता विकास मुखिया के पास जाकर सबूत पेश करने का विचार बनाते हैं। उनका मकसद है राज की निर्दोषिता को साबित करना। गिरिधर की दुकान से चोरी की गई आभूषणों की कीमत 20 लाख बताई जाती है। मुखिया को लगता है कि गिरिधर को इन आभूषणों की पुनर्प्राप्ति के लिए मदद की जरूरत है। मुखिया ने एक बड़ा ऐलान करने का फैसला लिया ताकि वीर को पकड़ने के लिए गांव वालों को प्रेरित किया जा सके। इस घोषणा से वीर को पकड़ने का नया तरीका सामने आया। राज को मुखिया के घर पर छुपाने की योजना बनाई गई। यह योजना तब बनी जब वीर की पहचान को लेकर संदेह बढ़ गया। मुखिया ने गांव में चोरी की बात की घोषणा की, जिससे सभी गांव वाले वीर को पकड़ने के लिए उत्सुक हो गए। यह योजना पूरा मुखिया की थी। गिरिधर सेठ ने वीर के खिलाफ 12 लाख का इनाम घोषित किया, जिससे गांव के लोग उसे पकड़ने के लिए और भी उत्सुक हो गए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मुखिया और विकास के बीच बातचीत हुई, जिसमें विकास ने बताया कि वह भी चोरी में शामिल था और वीर के धोखे का शिकार हो गया था। मुखिया ने एक चालाक योजना बनाई, जिससे वीर को बुलाया गया और पुलिस को भी शामिल किया गया। यह योजना बहुत ही सटीकता से कार्यान्वित की गई। वीर और राज के बीच जो धोखाधड़ी की कहानी है, उसमें विश्वास का टूटना बहुत महत्वपूर्ण है। धोखे के कारण दोनों भाइयों की स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। मुखिया की समझदारी और विकास की सहायता से स्थिति को नियंत्रित किया गया। अंततः सही व्यक्ति को न्याय मिला और दोषी पकड़े गए।